हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है अप्रैल से जून महीने तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल एक ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी आपकी लव लाइफ की एक्वेरियस। उसके बाद देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और गाइडेंस। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इन 3 महीनों में। लास्ट शफल। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कोई बात को लेकर के चिंतित हो सकता है एक्वेरियस। एक ओवरऑल परेशानी वाली स्ट्रेस हो सकती है आपको। हो सकता है वही दिख रहा है कि कोई बात परेशान कर सकती है। ये हम जब क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकता है, लेकिन क्लैरिफाई करके देखेंगे कि क्या है, किस बात से आप परेशान हो रहे हैं इट्स ओवरऑल एनर्जी में। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। एक्वेरियस, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चैरियट, तो आप निकल रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं, आप निकल रहे हैं कोई सिचुएशन से। चैरियट होती है फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ना, पीछे मुड़ के अब नहीं देखना। तो कुछ केसेस में आप अपनी लाइफ को कोई नई दिशा, कोई नई डायरेक्शन लेके जा रहे हैं, या मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, निकल रहे हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ केसेस में इन जनरल भी आप अपने सक्सेस, अपने हैप्पीनेस के लिए तरफ निकलते हुए दिख सकते हैं, या चाह रहे हैं आप ये करना। कैंसर हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो एक चैरियट फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी फीलिंग्स में है, तो आप निकल रहे हैं। अब वो हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे क्या है ये। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस। लास्ट शफल। हैंगमैन, आपके पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, एक बहुत गहरी अध्ययन में है। चीज़ों को लेकर के सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहेंगे, स्लो लेना चाहेंगे। इनिशिएटिव जो है स्लो ले सकते हैं, काफ़ी समझ बूझ करके आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। पाइसिस हो सकते हैं, फिर भी ये मेजर और काना कार्ड है, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो एक हैंगमैन, एक स्टक एनर्जी है, जिसमें ये बहुत ही सोच समझ करके ही आगे बढ़ना चाहेंगे। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगनिंग, कोई फ्लर्ट, कैजुअल, कुछ कोई रिलेशनशिप हो सकती है, नई शुरू हो सकती है, या कोई आपके पर्सन के साथ। एक पेज ऑफ वॉन्ड्स लाइकली आउटकम, एक कम्युनिकेशन, एक फ्लर्टिशियस एनर्जी, एक रिवाइवल। पर मैं बता दूं, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जब होती है कि कि घूमने फिरने, गुड टाइम स्पेंड करने वाली एनर्जी है, तो किसी के साथ एक पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन ही आपकी ये रिलेशनशिप है, कुछ के लिए कोई यंगर पर्सन से आप डील कर रहे हैं। डेफिनेटली वहाँ पे एक घूमने फिरने, गुड टाइम स्पेंड करने वाली एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है जो आप रिसीव कर सकते हैं, या एक रिलेशनशिप जिसमें कि काफ़ी फन मस्ती वाली एनर्जी है। कुछ के लिए कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं ये। चलिए क्लैरिफाई करते हैं एक एक को, तब हमें पता चलेगा। चलिए ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। एक्वेरियस की ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल।
सिक्स ऑफ wands विद तो आप ऑब्सेस्ड हो सकते हैं इनसे, लेकिन आपको लग सकता है कि पर्सन आपको आपसे थोड़ा दूरियां बढ़ा करके वो दूसरों से अटेंशन उनको मिल रहा है, काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। सिक्स ऑफ wands आप ऑब्सेस्ड हो सकते हैं पर्सन से कि एक मेजर अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, मेजर फिजिकल अट्रैक्शन की फीलिंग्स हो सकती है। आपको ये हो सकता है फीलिंग की पर्सन आपसे तो उतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपसे तो उतना डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आपसे दूरियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उनको बहुतों से अटेंशन मिल रहा है, बहुतों को अटेंशन दे रहे हैं, ऑनलाइन आप उनको देख रहे हैं। द डेविल कार्ड आपको थोड़ी सी जलन, ईर्ष्या, इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, जिसके कारण ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है कि रातों की नींद उड़ी हुई हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैप्रिकॉन हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो एक इनसिक्योरिटी, एक जलन, एक ईर्ष्या और मेजर ऑब्सेशन फील करना पर्सन के तरफ, जिसके कारण नींदें उड़ रही हैं आपकी। चलिए देखते हैं चैरियट क्यों है आपकी फीलिंग्स में। चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं, एक्वेरियस की फीलिंग्स में चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं। लास्ट शफल, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, द एम्प्रेस विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पर्सन या तो माफी मांगे अपने झूठ के लिए, फरेब के लिए, जो उन्होंने चीटिंग करी आपसे या धोखा किसी तरह की विधि है, नहीं तो आप निकलेंगे इस रिलेशनशिप से। आप एक माफीनामा, एक अपॉलजी चाहते हैं पर्सन से, क्योंकि अब आपको अपनी वैल्यू पता है, आप अपनी वैल्यू को रियलाइज कर रहे हैं। पर्सन ने किसी तरह का धोखा, बिट्रेल, चीटिंग किया है आपके साथ, तो आप चाहते हैं कि पर्सन या तो खुल करके अपनी बात बताए, माफ़ी मांगे, या अपॉलोजेटिक एटलीस्ट समझे, सिचुएशन को रियलाइज करे इस धोखे के लिए, और नहीं तो फिर आप निकलेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में मैंने बताया वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती है, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। तो आप निकलेंगे, अगर पर्सन माफ़ी मांगेंगे तो ही आप रहेंगे, और नहीं तो फिर आप फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे कि निकलेंगे इस रिश्ते से, नहीं रहना आपको इस रिश्ते में। चलिए देखते हैं आप पर्सन की एनर्जी है हैंगमैन। हैंगमैन क्यों है यहाँ, क्लैरिफाई करते हैं। पर्सन की एनर्जी में हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स में हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल, the Hierophant, the Queen of Swords, the Hangman. Hangman clarified पर तो पर्सन ने आपके साथ किसी तरह का मुझे लगता है कि आप गुस्सा हैं इनसे, आपने कट किया है सिचुएशन, उससे रिलेटेड तो स्टक फील कर रहे हैं, आपने दूरियां बढ़ाई है, शायद इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी, या आपको कमिट करके निभाया नहीं। कुछ केसेस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सी सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल हो सकते हैं, विडो, विडोअर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली स्टक फील कर रहे हैं। हैंगमैन क्लैरिफाइड बाय द हैंगमैन। तो आपने कट किया है सिचुएशन गुस्से में, अपसेट हो करके, तो पर्सन आप सोच रहे हैं आप क्या नेक्स्ट, लेकिन ये सोच समझ करके स्लो ही बढ़ना चाहेंगे आगे। टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, दो मेजर और कानाकाज से कोई भी राशि के हो सकते हैं। तो हैंगमैन है कि चीज़ों को स्लो करके ये आगे ले जाना चाहेंगे, जहां इनको पता है कि आप काफ़ी गुस्सा हैं, अपसेट हैं सिचुएशन से। इस तरह की एनर्जी है कि कुछ आप लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट हुई है, कुछ आप लोगों के बीच लड़ाई हुई है, कन्फ्लिक्ट हुई है, जिसके कारण ये सिचुएशन आया है। तो उससे रिलेटेड आगे के एक्शन के लिए सोच रहे हैं, बट सोच समझ करके। चलिए आउटकम में को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं आउटकम में। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं आउटकम में। लास्ट शफल, Nine of Wands with the Queen of Wands with the Two of Pentacles reverse.
तो एक नई शुरुआत एक पर्सन के साथ आप चाहेंगे, पर पर्सन को हो सकता है कि आपको लगे कि जगल कोई एक सिचुएशन को ड्रॉप, अगर आप जगल दो लोगों को कर रहे थे तो आपके पर्सन तभी आपको एक्सेप्ट करेंगे जब आप एक सिचुएशन को छोड़ करके, नहीं तो वो ओपन अप नहीं होंगे। कुछ सिचुएशंस में ये आपकी एनर्जी है कि आप कोई ऐसे पर्सन से जो जगल कर रहे थे दो सिचुएशंस, उसमें से एक को ड्रॉप ऑफ करना पड़ेगा ताकि ये रिलेशनशिप को आगे बढ़े, मतलब चाहे कैजुअल तरीके से ही, फन एलिमेंट में ही, नहीं तो एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जी दिख रही है। कोई एक पर्सन जगल कर रहा है, वो अगर ड्रॉप ऑफ करेंगे एक सिचुएशन, मतलब तभी ये सिचुएशन में वापसी होगी चीज़ों की। या पर्सन अगर देखिए आपके अलावा किसी और को जगल कर रहे थे तो उसको ड्रॉप ऑफ करके आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आ सकते हैं। और कुछ सिचुएशंस में आप किसी और की तरफ अगर चले गए थे तो वहाँ आप ड्रॉप ऑफ करके एक नई शुरुआत अपने पर्सन के साथ करना चाहेंगे। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अभी भी लेकिन आप फुल्ली ओपन अप नहीं, अगर जगलिंग वाली एनर्जीज है, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ जगलिंग वाली मतलब थर्ड पार्टी में रखा था, तो आप पूरी तरह तो ओपन नहीं होंगे, लेकिन कैजुअली आप चलो देखते हैं एक बार काइंड ऑफ एनर्जी में आप ज़रूर उनको चाहेंगे, पर उसी शर्त पे कि वो दूसरे सिचुएशन से बाहर आ जाए। और सेम आपके पर्सन की फीलिंग हो सकती है अगर आप जगल कर रहे थे तो, कि शर्त है और फुल्ली ओपन नहीं, बट एक ट्राई। लेकिन यहाँ पे कोई तीसरे पर्सन है, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, इस तरह का रोमांस हो सकता है, कुछ सिचुएशंस में या फीमेल बड़ी हो सकती है या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो लाइकली आउटकम में एक ड्रॉप ऑफ करके एक सिचुएशन को, तभी यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक कैजुअल सा न्यू बिगनिंग जो कि हैप्पी है, फ्लर्टेशियस है, गुड टाइम वाली है। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए टॉरस। It is safe for you to love. Open your heart and give and receive the highest energy of all. तो मैंने बताया यहाँ आप क्लोज्ड ऑफ है कि पूरी तरह खुल नहीं रहे हैं, डर रहे हैं धोखे के फरेब से। तो ये मैसेज है कि ओपन अप करिए अपना हार्ट, सेफ हैं आप, आपका दिल सेफ रहेगा। ओपन योर हार्ट, आप जितना रिसीव करना चाहते हैं लव, उतना ही आप प्यार दे भी। अब प्यार देने का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता है, ओवरऑल आपको लविंग केयरिंग होना पड़ता है अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनिमल्स, ओवरऑल एक लव, मतलब हर एक चीज़ से, जैसे फूल से हो गया, पत्ती से हो गया, नेचर से हो गया, जिनके साथ, तो वो लव वाइब्रेशन को जब आप अपने लाइफ का पार्ट बनाते हैं तब आप एग्जैक्टली बहुत ट्रू लव अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में, उसको सिर्फ अट्रैक्ट करना नहीं है, आपको देना भी है वही चीज़ बैक। एक और कार्ड देखते हैं, अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग द मोमेंट। तो अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपनी लाइफ को एंजॉय जब आप करेंगे तभी आप मेजर आप अट्रैक्टिव बनेंगे और ट्रू लव आप अट्रैक्ट करेंगे। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।